उसकी ड्रेसिंग पंचतुलसी और डेंटोडॉक क्रीम से किया और जाली मात्र 3 दिन के अंदर बिल्कुल साफ होकर के बिल्कुल सर्विस जब दिखाने लगा कि नया है। क्या बात है। पेशेंट में रिकवर आया, जो पेशेंट को 4 लोग टांग करके लेके आए थे, चौथा दिन अपने से उठ करके बाथरूम जाने लगी। शब्द संहार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। सभी साथियों को नमस्कार। पूरे भारत में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं और आज मैं पहुंच आया हूं बिहार के औरंगाबाद ज़िले में। इसी ज़िले में एक जगह है रफ़ीगंज। आज उसी रफ़ीगंज के पावन माटी के एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिनका नाम डॉक्टर सुबोध कुमार शर्मा है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, पहला मेरा सवाल आपसे होगा, बाय प्रोफेशन आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टरी के साथ साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग को भी पार्ट टाइम में कर रहे हैं और आज नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से आपने एक ज़बरदस्त कार्य अचीव करी है और बेहतर लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं। जान सकता हूं सर कि क्यों आप आए नेटवर्क मार्केटिंग में? मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सर ये सोच करके आया था कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ, भविष्य में जो इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लान मैंने देखा तो इसमें कुछ मुझे अलग लगा। और अलग लगने का रीज़न है कि अगर मैं अपनी जॉब करते करते, अपनी हॉस्पिटल चलाते चलाते आखिर अगर मैं किसी कारण बस मुझे कुछ हो गया तो मुझे बैकग्राउंड में हमारे बच्चों को देखने वाले कोई नहीं है। जी। ठीक है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में मैं ऐसा प्लान देखा कि अगर मैं उस लेवल को अचीव कर लेता हूं और मैं नहीं भी रहूं तो मेरे पूरे परिवार को मेरा संस्था, मेरा अपलाइन देखता है। और हमारे अपलाइन में हमारे संस्था का जो संचालक हैं मिस्टर संजीव सर, उनके द्वारा जो इसमें सिक्योरिटी इनकम जो मिलती है। सिक्योरिटी इनकम मिलती है और जो फैमिली सुरक्षा योजना के तौर पे देते हैं, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया है कि इस लेवल से इस लेवल तक कुछ हो जाता है तो जिनके छोटे बच्चे हैं LKG से 12th क्लास तक की पढ़ाने का योजना जो है इन्होंने चालू किया। 1 लाख से 22 लाख तक की इंश्योरेंस और बैकअप के लिए डायमंड ग्रुप के लीडर आपके टीम को काम करते हैं, उस टीम को आगे लेकर के चलते हैं। यही रीज़न था मुझे इस सेक्टर में काम करने का कि आखिर जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें ये चीज़ नहीं मिल सकता है और इसमें ये चीज़ मिल रहा है। तो हमको पास टाइम में, प्रेजेंट में पास टाइम में काम करें और अगर फुल रूप से अगर हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा अगर इनकम आने लगती है तो फुल टाइम से काम करें। कितना समय लगभग हो गया आपको बिजनेस करते हुए? लगभग सर 1.5 से 2 साल हो गए। और 1.5 से 2 साल के अंदर क्या उपलब्धि रही आपकी नेटवर्क 1.5 मार्केटिंग? से 2 साल में हमारे पास लगभग 12 लाख प्लस की इनकम है और मैं इसी सेक्टर के पैसे से अपना डिजायर अचीव किया हूँ। जी। क्या कीमत है सर इसकी? इसकी कीमत है सर 9 लाख 9 लाख रुपए। जी। क्या बात है। अभी आगे का क्या सपना आपका है? आगे का सपना है मेरा, बहुत अच्छा सपना लिया हूँ कि 2025 में मुझे ऑडी जैसी गाड़ी पे आनी है। उसके बाद रफीगंज में जो है कि टॉप क्लास का एक रिसोर्ट मॉडल का मेरा भवन हो। जी। ठीक है। मैं सब बाय ईयर्स मतलब कि टारगेट बनाया हुआ है कि 2025 में ऑडी जैसी गाड़ी हो और लगभग 2030 तक मेरे पास कम से कम 8 कट्ठा के एरिया में, उस एरिया में हमारा घर हो पार्किंग उर्किंग के साथ, अच्छा कि रफीगंज में जो लोग गुजरे उस रास्ते से एक बार उस घर को ऊपर जरूर नजर को मारें। अच्छा, आप एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। जी। मैं जानना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर जहाँ पे हैं आप वहाँ एलोपैथ के आप एक्सपर्ट हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में आयुर्वेद है। एलोपैथ और आयुर्वेद को आप किस नज़र से देखते हैं? कितना कारगर आज के समय जिस तरह से रोगों की चपेट में लोग आ रहे देखिए हैं? सर, ऐसा है ना कि एलोपैथ जहाँ तक है वो बिल्कुल सही जगह पे, अपनी जगह पे वो सही है और आयुर्वेद अपनी जगह पे ये भी सही है। एलोपैथ फर्स्ट एड के लिए हम किसी भी इमरजेंसी में फर्स्ट एड हम लोग एलोपैथ से कर लेते हैं। जब उसकी स्थिति सुधार आ जाती है तो हम लोग आयुर्वेद को सिस्टम से उसको बिल्कुल जड़ की तरह से ख़त्म करते हैं। क्या बात है। हमारे पास एलोपैथ जैसे मान लिया कोई भी डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या भी ऐसे कुछ भी बीमारी हो या कैंसर जैसी बीमारी आज के डेट में एलोपैथ से कोई ठीक नहीं कर रहा। लेकिन मैं आयुर्वेद सेक्टर से, यानी जिस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, इसकी प्रोडक्ट से मैं कैंसर जैसे मरीज को भी ठीक किया हूँ जो कार्सिनोमा पॉजिटिव आ रहा है। हाँ। जी। क्या बात है। आयुर्वेद के प्रोडक्ट से? आयुर्वेद के प्रोडक्ट से।
और लगभग ये 2 साल के अंदर 60 ऐसे महिलाएं होंगे जिनके घर में बच्चे नहीं थे। हाँ। उनके घर में 4 से 12 साल 14 साल तक की महिलाएं जिनकी शादी हो गई थी और बाल बच्चे नहीं थे, उनके घर में आज बच्चे घूम रहे हैं। क्या बात है सर, ये बड़ा कारगर, ये ताकत आयुर्वेद की। ताकत आयुर्वेद की। क्या बात है सर। ठीक है, आयुर्वेद की ताकत से देखिए आज की डेट पूर्वजों से आ रही है। आयुर्वेद की ताकत बहुत अच्छी ताकत है, लेकिन धीरे धीरे लोग साइंटिस्ट के ऊपर जाने लगे, रिसर्च के ऊपर जाने लगे। कुछ कोस्ट के चलते जो है कि लोग आयुर्वेद से दूर हुए दूर हुए। और एलोपैथ को करीब किए। लेकिन अब लोगों में धीरे धीरे जानकारियां हम लोग यही दे रहे हैं कि आयुर्वेद हमारी बॉडी को खराब करता है। जो भी लॉन्ग टाइम एलोपैथ जी। एलोपैथ जो है कि हमारी बॉडी को नुकसान करता है। प्रेजेंट में हम इमरजेंसी में सिर्फ उसका उपयोग करें, बाकी प्रयोग में अगर रेगुलर प्रयोग में लाना है तो सर आयुर्वेद सेक्टर में आइए। ज़िंदगी भर दवाई खाने की ज़रूरी नहीं है, 3 से 6 महीना खाइए और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी को भी दूर कर क्या दीजिए। बात है, जबरदस्त। देख रहे हैं भैया, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से बातचीत हो रही है। एलोपैथ के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद को आज किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी का भी यहाँ मैंने पे ठीक किया है, ठीक किया है। आपने ठीक किया, मैं सोचिए। ठीक किया है। कितनी बड़ी बात है। यूट्रस कार्सिनोमा उसको हो चुका था। वो महिला मेरे पास आई कि सर मेरे पेशाब हमेशा चूते रहते हैं। मैंने मैडम के साथ चेकअप के लिए गया तो देखा कि इसका यूरेटर बिल्कुल सही है, पेशाब नहीं चू रहा है, इसका सर्विस से पस से आ रहा है। अच्छा। मैंने यूट्रस का जो सर्विस मुंह होता है बजदानी का, जी। उससे रीम आ रहा है। मैं इसके गार्जियन को बताई तो मामला ऐसा है, ये कहाँ से इलाज करवा रहे हैं, तो इसको धनबाद में सल इलाज चल रहा था, वहाँ ऐसा ऐसा बात है बताया है। हम कहे कि आप एक काम करें, रिपोर्ट सब कहाँ है, तो रिपोर्ट सब है सर से हम ला करके दिखाएंगे। जब रिपोर्ट लाया तो वास्तविक में कार्सिनोमा पॉजिटिव था। अब कार्सिनोमा होने के बाद उसका अभी तक मेरे पास फिगर भी है कैसा हो गया था। उसका पूरा यूट्रस के सर्विस पे ऐसा सड़ गया था सर कि देखने में वैसा बदबू आ रहा था कि मत पूछिए। अगर नए लोग अगर उस जगह पे पहुंचने के बाद उल्टी कर देते हैं, हमारे स्टाफ भी कर दिए थे। ठीक है, जो पहली बार देखे हैं कि इस टाइप के कैसे तो कर देंगे। लेकिन जब मैं उसकी ट्रीटमेंट चालू किया, ट्रीटमेंट चालू करने के बाद जो जितने जाली सड़े हुए थे सामने से, और उसको ड्रेसिंग में देखे सर, सब कोई क्या करता है, एलोपैथ यूज करता है। हाँ, जी जी जी। और हमने ड्रेसिंग में हम अपने जिस सेक्टर में काम करें, जिस कंपनी के साथ काम करें, इसका आता है पंचतुलसी और डेंटोडॉक क्रीम। जी। मैं उसकी ड्रेसिंग पंचतुलसी और डेंटोडॉक क्रीम से किया। वो जालिम मात्र 3 दिन के अंदर बिल्कुल साफ होकर के बिल्कुल सर्विस जब दिखाने लगा कि नया है। क्या बात है। पेशेंट में रिकवर आया। जो पेशेंट को 4 गो लोग टांग करके लेके आए थे, चौथा दिन अपने से उठ करके बाथरूम जाने लगी। उसके बाद मैं पेशेंट को बोला कि देखो जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, क्लोरोडॉक, थंडर ब्लास्ट, गाइनियोडॉक और पेन तुलसी और डेंटोडॉक, इतना प्रोडक्ट दिया। मैं उसको बोला कि घर में भी जा करके तुम लोग ड्रेसिंग करोगे ऐसे ही जैसे मैं सिखा दिया यहाँ पे कि देखो तुम लोग के पास पैसे कम है, यहाँ लोगोगे चार्ज लगेगा, बेडरूम का लगेगा, हर चीज लगेगा। मैं उसको समझाया कि ऐसा लगता है, लेकिन मेरे हॉस्पिटल में सर ऐसा कुछ भी नहीं चार्ज लगता है। मैं अभी तक किसी को आज तक गरीब हो या अमीर हो, मैं बेड चार्ज नहीं लिया। जी, क्या बात है, बड़ा उत्तम काम सर, ये बहुत उत्तम काम है सर ये। और उसको सजेशन देने के बाद उसको भेजा, प्रोडक्ट दे करके भेजा कि जाओ, किस्मत तुम्हारी अच्छी होगी तो वापस आ जाओगी। क्योंकि कार्सिनोमा पेशेंट को बहुत कम रिकवर देखा, ना के बराबर रिकवर देखा है। ये कौन सा स्टेज होता है, 4th होता है, 3rd होता है, कौन सा होता है? एकदम सर 3rd+ होता है। 3rd+ होता है जी। 4th के नज़दीक 3rd+। जी, ठीक है। तो एक कहानी हुआ कि 1 महीने बाद प्रोडक्ट दोबारा ले गए। उसके बाद हम लोग जैसलमेर टारगेट अचीव किया था, जैसलमेर घूमने गए, दोबारा प्रोडक्ट ले जा करके खाया। खाने के बाद फिर तीसरा बार प्रोडक्ट उन्होंने नहीं लिया। तो ऐसा होता ना है ठीक हो गए? नहीं सर, पहले कहानी तो सुनिए। अच्छा, अब कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि मैं 6 महीना डाउट में जी रहा हूँ कि वो मर गई होगी, वो मर गई होगी, तभी प्रोडक्ट नहीं ले जा रही है। जब लेना बंद कर दिया तो। हाँ। तो ऐसा हुआ कि एक पेशेंट मेरे पास देव से पहुँचाए, औरंगाबाद के बगल में यहाँ पे देव है, और उन्होंने ल्यूकेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए मेरे पास आए। जी। तो मैं बोला कि उतना दूर, मेरा कोई जान ना पहचान उधर हो, आप उतना दूर से कैसे आए? तो उन्हें बोला कि सर लगभग आज से 6 महीना पहले एक पेशेंट को आप इलाज किए थे।
उनके मेरे पास तो बहुत पेशेंट है। तो ना सर जो इसका कैंसर था उनके वो एकमात्र पेशेंट थे। याद आ गया। हाँ, हम कही तो उन्होंने भेजा है। तो मैं आश्चर्य हो गया, वो जिंदा है अभी तक। आश्चर्यजनक की बात जी, नहीं जी, है। जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस इंसान को मरने की डेट तारीख डॉक्टर फिक्स कर दिया, अगर वो पेशेंट आपके प्रोडक्ट से जिंदा है और 4 विधवा औरत थी सर, जी। 4 बच्चे छोटे-छोटे, अगर उसको कमा के धनबाद में अभी भी वो खिला रही हैं, तो उसका श्रेय सर हमारा नहीं, हमारा प्रोडक्ट का जाता है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्या बात है। दूसरी ट्विस्ट एक है, एक जन्म लेता है बच्चा, आईसीयू में चला जाता है, डॉक्टर पैसे कमाने के लिए बहुत ओवरडोज एंटीबायोटिक देने शुरू कर देते हैं। पता चलता है 1 महीने बाद कि बच्चा का दोनों किडनी फेल। बच्चा गया में एडमिट होता है, गया से पटना जाता है, पटना में जाने के बाद उसको पता चलता है कि बच्चा का दोनों किडनी फेल। अब वहाँ से डॉक्टर भेज देते हैं बनारस। बनारस जाने के बाद वहाँ ट्रीटमेंट होने के बाद कहता है कि देखो 5 से 6 दिन का बच्चा का लाइफ है, ये दवाई लिख देता हूँ, तुम खिलाओ। घर पे आने के बाद उन्होंने, मेरे एक दोस्त हैं हंसराज जी, जो आज हमारे टीम के साथ अच्छा अचीवमेंट किया, इमराल्ड लीडर बने हुए हैं, बहुत जल्द टोपाज अचीव करने वाले हैं। तो उन्हीं के फैमिली में से थे। तो वो शिवरात्रि का पहली तारीख था मार्च का, शिवरात्रि दिन था। फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, और हम लोग बोल रहे थे कि नहीं आज नहीं बोला, त्यौहार का दिन है, आप भी दोनों फैमिली भूखे प्यासे व्रत में रहते हैं, सर कल बुला लीजिए। लेकिन किसी बच्चे का सर आत्मा अगर कूढ़ रहा हो, आपकी त्यौहार उसको ठीक करने में बाधा आ रहा हो, तो पहले किस काम को करना चाहिए, मैं इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझा। उन्होंने बोला कि नहीं सर मैं आज ही आऊँगा, मेरा आत्मा कर रहा। मैं इनको बोला कि सर उनको बुला लीजिए, त्यौहार तो ज़िंदगी भर अब जीता रहेंगे तो त्यौहार मनती रहेगी, लेकिन अगर हमारे कुछ प्रोडक्ट से किसी की अगर दया से ज़िंदगी बच जाए तो वो तो ज़िंदगी भर न दुआ देगी। मैंने उन्हें बुला लिया। तो सर उस दिन बच्चा का वेट था 2 केजी 600 ग्राम 1 मार्च को। 5 दिन का टाइम दिया था। बच्चा के बिना एक आता है डुलकोलेक्स पीडी टैबलेट, बिना वो टैबलेट लगले बच्चा लैटिंग नहीं करता था। ठीक है, तो आया, ट्रीटमेंट किए। ट्रीटमेंट करने के बाद मैं प्रोडक्ट दिया सर लीवो डॉग, स्टोन डॉग, एक किडजी डॉग, जो बच्चों का भगवान हमारे, हाँ किडजी डॉग, ठीक है, बच्चे का भगवान सर। प्रोडक्ट को हम लोग क्या नाम से बताते हैं, बच्चों का भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन और किडजी डॉग, ठीक है। उसके बाद 3 प्रोडक्ट देने के बाद क्या क्या दिया, किडजी, लीवो, स्टोन। स्टोन तो है सर हम लोग देते हैं पथरी निकालने के लिए, लेकिन स्टोन डॉग में ऐसा कैपेसिटी है कि वो डायलिसिस जैसे पेशेंट को भी वापस कर लेता है। ठीक है, तो उसको देने के बाद सर 4था दिन बच्चा के लिए फ़ोन आया कि देखिए ना 4 दिन हो गया है, बच्चा लैट्रिन नहीं किया है। ठीक है, हम कहले बच्चा में कोई समस्या, पहले तो काखता उखता था, लैट्रिन नहीं होता था, वैसा कोई फीलिंग तो ना, वैसा तो ना है, वो खेल उल रहा है, हाथ पी खा रहा है, हाँ पी भी रहा है, बढ़िया से खेल भी रहा है, कोई दिक्कत तो ऐसा नहीं है। हम कहले कि वेट करो, अभी दवाई मत लगाना, ठीक है, और नहीं तो अगर संतुष्टि के लिए दवाई ला करके रखे रहना, और जब वो ऐसा स्थिति में आएगा कि पैसा पूरा छटपटा रहा है तभी वो दवाई लगाना। तो बोला कि ठीक है सर ले आन के रख लेते हैं, रख लिए। 5वां दिन सर उधर ही से फ़ोन आता है मेरे दोस्त हंसराज जी के पास, भैया तो हाँ बाबू बोलो, हम आज बहुत खुशी बा, तो का है, तो बाबू के लैट्रिन हो गया, बिना दवाई लगाए बाबू को 5वां दिन लैट्रिन हो गया। मैं फिर उस बच्चे को बोला आप 10 तारीख आकर ट्रीटमेंट चेकअप के लिए आना, कुछ हम टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि बच्चा के हेमोग्लोबिन गिरा था, उसमें कितना इम्प्रूव हुआ है, क्या हुआ है। 10 तारीख को आया, बच्चा का वेट किया तो बच्चा का वजन 3 केजी। पहला दिन कितना था, पहली तारीख को 2 केजी 600 ग्राम, 10 तारीख को 3 केजी। उसके बाद यानी कि उसका मौत का तारीख का डेट खत्म। अगला 5 दिन दिया था, मैंने 1 तारीख को देखा, 10 तारीख को बुलाया, वेट 3 केजी बढ़ गया, बच्चा का एक्टिविटी चंचल। उसके बाद फिर मैं 27 तारीख को बुलाया,
और 27 तारीख के बुलाने के बाद बच्चा के एक्टिविटी देख करके अपना भी दिल गदगद। हम कह अब इसको धरती पे मारने वाला कोई नहीं है। क्या बात है, ज़बरदस्त। देख रहे हैं डॉक्टर साहब के एक्सपीरियंस खुद के हैं। अगर आप औरंगाबाद से हैं, पूरे भारत के किसी भी कोने से, अगर आप रोगों से ग्रसित हैं, अंग्रेजी दवा खाते खाते थक गए हैं, तो आप एक बार ज़रूर सर को याद करें। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आपका औरंगाबाद में कहाँ क्लिनिक है सर? रफ़ीगंज, क्या नाम है क्लिनिक का? हाजीपुर गोला, प्रिंस हॉस्पिटल। प्रिंस हॉस्पिटल। जी ठीक है, सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे और आप भी अपने जीवन को स्वस्थ लाभ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच सर।